से नहमिया की बरकत तुम पर ठहर सके कि वो खुदा तुम्हें गड्ढे से निकाल करके, यूसुफ का खुदा तुम्हें कैद खाने से निकाल करके तख्त तक पहुंचा सके। हालेलुया, आमीन। नहमिया बाइबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड हिम। प्रभु ने उसको आशीष दी है। और ये ऐसा नहीं कि अपनी आशीषों में इतना मस्त है कि वाह बरकत, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा महल, मेरी गाड़ियां। जब खुदा ने इसे बरकत दी, when God blessed Nehemiah, हिल्किया के बेटे नहमाया को जब परमेश्वर ने बरकत दी तो नहमिया ने कहा मैं चाहता हूं यरूशलेम के लिए कुछ करूं। देखिए, बरकत तो हम सब चाहते हैं, मुझे मिलाकर बरकत तो हम सब चाहते हैं। और सच बताऊं तो हमारा खुदा हमें बरकत देता भी है। अगर मौका दिया जाए गवाही देने का ना, तो शायद लाइन लग जाएगी और शाम हो जाएगी, लेकिन गवाहियां खत्म नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने हमें बरकत दे देकर ऋणी कर रखा है। पर जब आपको बरकत मिले, when you are blessed, when you are blessed physically, when you are blessed financially, when you are blessed socially, जब प्रभु आपको आशीष दे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मकान की आशीष, बच्चों की आशीष, रुपए पैसे की आशीष, पद की आशीष, तो यह सब इसलिए नहीं कि समेट के अपने पास रख लो। बाइबल में लिखा है जो बिथराता है वो बहुत पाता है, और जो बटोरता है उसका छिन जाता है। सो खुदा का तरीका यह है, नियम यह है, ही ब्लेसेस अस टू ब्लेस समबडी, ही ब्लेसेस अस टू बी अ ब्लेसिंग। नहमिया की पुस्तक अगर आपने कभी नहीं पढ़ी तो मैं जरूर से चाहूंगा अपने घरों में 13 अध्याय 14 अध्याय इसमें इन्हें पढ़ना शुरू कीजिए और खुदा करे कि आप नहमिया के बारे में सीख सकें। नहमिया के नाम का मतलब है परमेश्वर आराम देता है, गॉड कंफर्ट्स। और मेरी दुआ यह है, जो लोग बहुत बेआराम हैं, बहुत बेचैन हैं, अपने आप को मजबूर पा रहे हैं, खुदा करे नहमिया की पुस्तक, नहमिया का नाम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहमिया का जीवन तुम्हें आराम बख्श सके। गॉड कंफर्ट्स, आराम देता है। हम इसका अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, हमारे घर में ये पढ़ी जा रही थी। एंड एवरी टाइम वी वुड रीड दैट द वर्ड ऑफ गॉड वुड टॉक टू अस। मेरा तो दिल कर रहा है कि पूरी किताब आपके साथ बांट सकूं, पर शायद पूरा किताब बांटना संभव नहीं होगा और लंबा समय जाएगा, पर कोशिश करूंगा इसकी कुछ कुछ खास बातें आपके साथ जरूर से बांटूं। पर आज मैं चाहता हूं नहमिया के जीवन से या नहमिया की पुस्तक से इसका आखिरी अध्याय 13वां अध्याय और उसके 23वें पद से कुछ खास बातों को बांट सकूं। बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 13 एंड वर्स 23। कहानी क्या है? परमेश्वर ने नहमिया को खड़ा किया और जब परमेश्वर के लोग बाबुल की बंधुआई से लौट कर आते हैं तो नहमिया, क्योंकि अब यरूशलेम उजड़ गया था, टूट गया था, जल गया था, उसके पत्थर गिरा दिए गए थे, शहर पनाह तोड़ दी गई थी, इस देश पर हमला किया गया था और यह देश बहुत बुरी हालत में था। For past 70 years, this city of Jerusalem was desolated. बिल्कुल बंजर, उजाड़, मरुस्थल सा हो गया था। कोई नहीं था पूछने वाला, कोई नहीं था इसका संभालने वाला, कोई नहीं था इसकी चिंता करने वाला। फिर परमेश्वर ने नहमिया को उभारा। नहमिया एक एनआरआई था। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इजरायली। ये इजराइल में नहीं रहता था, ये रहता था बेबीलोन में। परमेश्वर इसके मन को उभारा। इसका एक रिश्तेदार जिसका नाम हनानी था इसके पास आया। उसने पूछा, हनानी तुम कैसे हो? बड़ा अच्छा लगा तुम यहां पर आए, सुनाओ तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, तुम्हारा घर परिवार कैसा है? तो हनानी बैठा हुआ था। उसने कहा, ये बताओ यरूशलेम कैसा है? तो हनानी की आंख में आंसू आ गए, उसका सर झुक गया। हनानी रोने लगा, कहने लगा, हमारे परमेश्वर का पवित्र नगर उजाड़ पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ है, वहां के पत्थर ढा दिए गए हैं, फाटक जले हुए हैं। And that city is in a chaos. नहमिया के दिल में अजीब सा हुआ, कहने लगा, मैं महल में रह रहा हूं, मेरा घर इतना शानदार है, मेरे पास इतनी अच्छी नौकरी है, मेरे पास रुपया भी है, और मैंने आज तक खुदा के घर के लिए कुछ नहीं किया। मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूं। याद है आपको, जब आपको नौकरी ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, आपने कहा था अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुदा के लिए ये करूंगा, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं इनकी सहायता करूंगा। प्रभु ने आपको मन चाही नौकरी, बल्कि शायद जितनी आपकी हैसियत उससे अच्छा आपको दिया।
But once we are blessed, we forget to be a blessing. हम बरकत पाके कई बार बरकतों में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, नहमिया एक अच्छा आदमी है और हमें सिखा रहा है कि जब बरकत पाओ तो बरकत दो, बरकत पाओ तो बरकत बनो। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए 8 रोटियां हैं और तुम्हारे घर में सब मिलाकर खाने वाले 6 रोटी के लायक लोग हैं, तो 2 रोटियां संभाल के मत रख लो, कल तल के खाएंगे। उन 2 रोटियों में किसी को साझी करो। ये खुदा का नियम है। अगर पहनने के तुम्हारे पास प्रभु की दया से ढेर सारे कपड़े हैं और हम समझ नहीं आता है कि कौन सा कपड़ा पहने, तो कुछ कपड़े कम करके किसी के साथ बांट दो। फटे पुराने चिथड़े नहीं, अच्छे कपड़े किसी के साथ बांट दो। क्या जाने जो तुम्हारे लिए वेस्ट है वो किसी की प्रार्थनाओं का जवाब है। दिस इज वॉट चर्च इज। नहमिया ने फैसला लिया, प्रभु ने मुझे बरकत दी, मैं खुदा का घर बनाऊंगा। और पैसा लेकर, संपत्ति लेकर, राजा से चिट्ठी लेकर ये पहुंचता है और काम करता है। और लिखा हुआ है 7 अध्याय तक ये खुदा का घर और दीवार बना, मुख्यतः ये यरूशलेम को बना रहा है और उसकी दीवार बनाता रहता है। बड़ी मेहनत करता है, बहुत ऑपोजिशन है, बहुत विरोध है, बहुत समस्या है, बहुत धमकियां हैं, लेकिन उनके बीच में भी ये खुदा का काम करता रहता है। धमकियां नई नहीं हैं, परसिक्यूशन नया नहीं है, जो लोग तुम्हें टॉन्ट कस रहे हैं ना, ये नया नहीं है, आंखें दिखा रहे हैं, नया नहीं है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर के घर को जब जब हम बनाने का प्रयास करते हैं, तब तब विरोधी कोशिश करता है कि हमारी हिम्मत टूट जाए। पर अगर आप लगे रहेंगे तो हमेशा, बाइबल इस बात की गवाह है कि सत्यमेव जयते, सत्य पर कोई विजयी नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं, नहमिया ने खूब काम किया। 7 अध्याय तक नहमिया दिन रात लग करके स्ट्रक्चर बनाता रहा। He was working for the physical repair of the walls and of the gate and of the building of Jerusalem. पर देखते हैं 7वें अध्याय के बाद में ना सिर्फ उसने स्ट्रक्चर बनाया, पर फिर उसने काम किया उसका सोशल स्ट्रक्चर बनाने की। उसने प्रयास किया कि वहां पर आत्मिकता को फिर से जगाने की। मंदिर टूट गया था, अब जगह नहीं थी लोगों के पास इबादत करने की, लोग जाते नहीं थे, तो धीमे धीमे क्या हुआ, आराधना का स्तर भी घटता गया। बहुत जरूरी है, सुनिए, अगर आप चर्च, हम तो भैया घर पे प्रार्थना कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, अगर आप खुदा के घर में बने नहीं रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन शनै शनै यू आर ऑन द डिक्लाइन। धीमे धीमे क्या होता है, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थनाएं, आपका कमिटमेंट कम होने लगता है। आई एम हैप्पी जो लोग जूम पर ज्वाइन करते हैं, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, हम चाहते हैं आप हमारे साथ इकट्ठा होकर आराधना करें। अगर आपके पास अच्छा चर्च है, आप वहां जाइए, इबादत कीजिए। बट बीइंग इन द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियंस, मसीहों की संगति में इन पर्सन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम आशीषित हों, लाभान्वित हों और बरकत पा सकें। सो ये जरूरी था कि ना सिर्फ वहां का स्ट्रक्चर बनता, पर जरूरी था कि वहां का क्या बनता, सोशल स्ट्रक्चर भी बनता। अब सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इबादतें करी गई, सभाएं करी गई, लोगों को बुलाया गया, खुदा का कलाम पढ़ा गया, प्रचार किया गया, यूथ कैंप्स किए गए, लेडीज कैंप्स किए। देखा ना आपने, हम लोग करते हैं, वो इसलिए होता है ताकि ये चर्च मजबूत हो सके, ताकि ये चर्च मजबूत हो सके। अब बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। अब मैं चलता हूं 13वें अध्याय के 23वें पद में, जहां पर नहमाया ना सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर और ना सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर, पर इसका मॉरल स्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ना सिर्फ उस यरूशलेम की दीवारों को बना रहा है, पर उसने प्रयास किया है कि साथ में वहां के सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सके। और ना सिर्फ सामाजिक सुधार की बात कर रहा है, पर कह रहा है यहां पर नैतिकता भी, मोरालिटी भी बेहतर हो सके। सुनिए क्या लिखा हुआ है नहमिया की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसका 23वां पद। अब स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, सामाजिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, अब वो कोशिश करता है यहां का मॉरल स्ट्रक्चर तैयार करने की। जी, फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े। ये यरूशलेम में टहल रहा था और लिखा है उन्हीं दिनों में मुझको कुछ ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी
जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। ये जातियां थी जो उनके बीच में रहा करती थी, अशदोदी, अमोनी और मुआबिन। आपको मालूम है ये वो ट्राइब्स थी या वो छोटे छोटे झुंड थे जिन्हें परमेश्वर ने कभी भी ग्रहण नहीं किया। दे वर नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड बाय गॉड। अब रहते वहां थे तो क्या हुआ, यहूदी लड़कों ने या यहूदी लोगों ने इनमें से अपने लिए पत्नियां या इनमें से अपने लिए पति चुन लिए, अशदोदी, अमोनी और मुआबी। They were in relationship, they have built their homes, they were into marriages। हुआ क्या, इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया अशदोदी, अमोनी और मुआबियों से। इन यहूदी लड़कों ने, ध्यान सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मॉरल स्ट्रक्चर की। तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या फर्क पड़ता है? क्या वो सांस नहीं लेते हैं? देख लो सबका खून एक जैसा है? नहीं, फर्क पड़ता है और फर्क भयंकर पड़ता है। सुनिए क्या हुआ, जब परमेश्वर के भय मानने वालों ने उनके साथ रिश्ता जोड़ा, उनके साथ परिवार बनाया जो परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं थे। गॉडली पीपल यूनाइटेड विद अनगॉडली पीपल, व्हाट हैपेंड वाज द बाय प्रोडक्ट वाज इविल। जो उत्पन्न हुआ वो कड़वा था। सुनिएगा, अशदोदियों, अम्मोनियों और मुआबिया स्त्रियां ब्याह लीं और उनके लड़के बालों की आधी बोली अशदोदी थी और उनके लड़के बच्चों की आधी बोली तो क्या थी? अशदोदी थी। अब उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उनके मम्मी जो थी वो अशदोदी थी, उनके पापा जो थे अशदोदी थे, तो कुछ कुछ बातें उनकी ले ली और कुछ कुछ बातें परमेश्वर की ले ली, कुछ कुछ बातें उनके देवताओं की और कुछ कुछ बातें इनके ईश्वर की, कुछ कुछ रहना सहना, कुछ ना कुछ पहनावा, कुछ ना कुछ उठना बैठना, इनका भी और इनका भी। ये एक ऐसा कटोरा था जो मिला जुला था। पढ़ा आपने बाइबल में ना, अगर तू ठंडा होता या गर्म होता तो अच्छा होता, पर क्योंकि तू गुनगुना है, तू संडे को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता है और मंडे ट्यूसडे वेंसडे तेरा अलग व्यवहार, अलग भाषा और अलग गीत होते हैं। संडे को परम पिता की हम स्तुति गाएं और फिर मंडे ट्यूसडे को कुछ फर्क गीत होते हैं। सैया हमें पसंद है ना, सूफियाना हमारा टेस्ट है। गुड्डू भैया क्यों नहीं आप सूफियाना गाने लिखते हैं भाई? अब हम अपने आप को बता रहे हैं, बहाने बना रखे हैं हमने। हो क्या रहा है? हो ये रहा है, हमारी बोली आधी अशदोदी है और आधी। संडे को हम चर्च में गिटार बजाते हैं, बाकी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हम कहीं और गिटार बजाते हैं। जब हम चर्च आते हैं हमारा पहरावा, हमारा कपड़ा बिल्कुल अलग होता है। आप देखिए मुझे उस दिन जब मैं पार्टी में जाती हूं अपने दोस्तों के साथ, सब फेल है मेरे सामने, पूनम पांडे भी बेकार है। मालूम कारण क्या है? क्योंकि मैं झूठा और समझौते का जीवन जी रहा हूं। ये कटोरा जो है ना, ये मिला जुला है। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी चार दीवारी को बहुत अच्छा किया है। आपके कपड़े देखकर, आपका व्यवहार देखकर लगता है परमेश्वर ने आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा किया है। मुझे अच्छा लगता है, मैं बार बार अनाउंस करता हूं ना गाड़ियों के लिए, इसका मतलब हमारे चर्च में गाड़ियां हैं। जब आप गाड़ी अपनी पार्क करके पैदल आते हैं वहां पर, इसका मतलब हमारे चर्च में परमेश्वर ने 4 व्हीलर्स दिए हैं। व्हाट अ गुडनेस ऑफ गॉड। नाउ माय प्रेयर इज, लॉर्ड लेट इट बी सो दैट द मॉरल स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च बी सो स्ट्रांग कि हमारे यहां एक भी ना हो जो अशदोदी, अमोनी और मुआबी भाषा बोले, पर हम बोले तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन। समस्या हो रही थी, और समस्या क्या हो रही थी? इन लड़कों ने, इन लड़कियों ने, इन बच्चों ने, इन जवानों ने जी, बड़े तो जैसे जी रहे हैं वो जी रहे हैं, पर होता क्या है, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं। उन्हें वो बहुत हसीन लगता है, उन्हें वो बहुत खूबसूरत लगता है, उन्हें वो बहुत ट्रेंडिंग लगता है, एंड वी डोंट रियलाइज वेयर द थिन लाइन इज। वो पतली रेखा कहां है, और वो फटाक से यहां चले गए। जी मुझे मालूम है, उनको फिल्मों में उस तरह के कपड़े पहनने के लिए, उन्हें उस तरह की फोटो खिंचवाने के लिए पैसा मिलता है, तुम्हें सिर्फ बदनामी मिलती है।
मेरी प्रार्थना यह है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। नहमिया बाइबल में पुराने नियम में पवित्र आत्मा का एक स्वरूप दिखाया गया है जो खुदा के घर को बना रहा है, और ना सिर्फ खुदा के घर को पर वहां के सामाजिक स्तर को और वहां के मॉरल स्तर को ऊपर कर रहा है। मे द होली स्पिरिट वर्क इन आवर लाइव्स इन सच अ वे दैट वी आर नॉट ओनली फॉर द फोर वॉल्स ऑफ द चर्च बट मे गॉड ब्लेस अस, ताकि हमारी कलीसिया में मॉरल स्ट्रक्चर भी मजबूत हो सके। सुनिए क्या हुआ, बड़ा बढ़िया लगता है मुझे नहमिया, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु नहमिया की आत्मा मुझ पर आ सके। नहमिया ने देखा इन बच्चों को जो अशदोदी भाषा बोलते हैं। सुनिए क्या लिखा है जी। और वे यहूदी बोली ना बोल सकते, और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे जी। दोनों जात की बोली बोलते थे। वो दोनों जाति की बोली, या यू नो कि मैं कहना मांगता था कि आज हम लोग जब यहाँ जमा हुए हैं तो एंड यू नो अंडरस्टैंड, देखा ना आपने कुछ लोग जो ना जेनजी, ना हिंदी ना अंग्रेजी, अमा कहना क्या जाता समझाओ तो, ना मैं स्कूल की भाषा आती है, ना मैं घर की भाषा आती है, ना मैं अंग्रेजी ठीक से आती है, ना मैं हिंदी ठीक से आती है, ना हमें चर्च की भाषा ठीक से आती है, ना हमें बाहर समाज की भाषा ठीक से आती है। सो बड़ा फसव्वल मामला था, बिदका हुआ था। ये खुद नहीं समझ पा रहे थे हम हैं कौन। They were struggling for themselves। तो ये दोनों भाषा बोला करते थे, मिली जुली भाषा बोला करते थे। संडे को फर्क गाना, मंडे को फर्क गाना, संडे को फर्क खाना, मंडे को फर्क खाना, संडे को फर्क जाना और मंडे को फर्क जाना, संडे को फर्क देखना और मंडे को, संडे को फर्क पढ़ना और मंडे को फर्क। मैं आपसे छुपा छुपा के बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है हमारे चर्च में अब समझदार जवान बड़े बुजुर्ग हैं। आई एम टॉकिंग टू all the pastors, I'm talking to myself, I'm talking to all the ladies and all the men in the house। अशदोदी भाषा बोलने वाले, अम्मोनी और मुआबियों के साथ उठने बैठने वाले और रिश्ता बनाने वाले खुदा की नजर में ग्रहण योग्य नहीं थे। नहमिया का खून खौलने लगा। इन बदतमीज बच्चों को ना यहूदी भाषा आती है और ना अशदोदी मिली जुली भाषा बोल रहे हैं। तो उसने बुलाया, ए यहां आना। सुनिए बड़े क्या लिखा है, तब मैंने उनको डांटा, तब मैंने उनको डांटा, क्या किया। कोई कहे आमीन, जो डांट खाने को तैयार है कहिए आमीन। नहीं नहीं, तब लिखा है नहमिया गुस्सा हो गया। अब मुझे लगता है नहमिया बुजुर्ग आदमी है, होगी उसकी उम्र 55-60 साल की। अब इसे समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये दोगलापन, ये दोगली भाषा, ये दोगला व्यवहार। तो नहमिया ने उन्हें बुला के डांटा, इधर आओ जी। डांटा और कोसा, डांटा और कोसा, और उनमें से कितनों को पिटवा दिया। ये नया चर्च है, दिखाता हूं आपको। ए इधर आओ, ए लड़के इधर आओ। ये कुछ तरीका हमने अपना रखा है। मालूम है तरीका कैसा है? ये तरीका है अशदोदियों का। उनका रहना सहना, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना फर्क था। नहमिया कहीं से घूमते हुए आए और देखा कि अशदोदी टहल रहे हैं। तो क्या किया उसने उन्हें? तुम्हें मालूम नहीं तमीज क्या है? तुम्हें मालूम नहीं खुदा घर में कैसे आते हैं? तुम्हें व्यवहार नहीं आता खुदा के घर का? ये खुदा घर की तरीका ही है। और फिर क्या किया? ये जो छोटे हैं ना, उनके बाल लुचवा दिए। हो क्या रहा है सुनिए। अगर इन अशदोदियों को सिखाया नहीं जाएगा तो ये सारी जिंदगी ऐसे ही बने रहेंगे। एंड वी डोंट रियलाइज, पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चों को। हम तो चर्च संडे स्कूल भेजा हमने उनको जी। संडे स्कूल भेजने के बाद भी वो अशदोदी, क्योंकि संडे तो केवल सप्ताह में एक बार होता है, पर अशदोदी 6 दिन होते हैं। अगर आप सावधान, बेटा अभी एक बाकी था, कहां चले गए? अभी मारा भी है उसने, अभी एक बाकी है। डांटा और कोसा पिटवाया और पीटा और फिर लिखा उनके बाल लुचवाए। इसीलिए आपको नहीं बुलाया मैंने। A church needs to be disciplined। अगर खुदा के घर में हमारा व्यवहार नहीं बदल रहा है, हमारी पर्सनालिटी नहीं बदल रही है, हमारा उठना बैठना नहीं, हम चर्च आ रहे हैं, बस चर्च आ रहे हैं, गाना गाते हैं, चले जाते हैं,
माय प्रेयर इज खुदा बाप होने दे हमारी चार दीवारी सुंदर हो, हमारी सामाजिक उत्थान हो सके, और ना सिर्फ सामाजिक पर हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर मॉरल भी बढ़ सके। बहुत जरूरी है ये, खुदा के घर में हम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करें कि हम खुदा के घर के लिए आशीष बन जाएं। शिकायत करी यशायाह ने और कहा तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। It has been diluted because you were kind of stepping on two boats. तुम दो पैरों में नाव, तुम दो नाव में पैर धरे थे, इसलिए तुम्हारा विश्वास हल्का हो गया है। और नहम्याह ने उन्हें बुलाया, उन्हें डांटा, उन्हें कोसा, उन्हें पिटवाया। जल्दी भाग गया क्योंकि अब बेल्ट का नंबर था। मेरी दुआ यह है, खुदा करे तुम्हें जो कुछ करना पड़े करो, लेकिन अपने घर में खुदा के कलाम को पहला स्थान दो। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक नगर में आए। जीसस was going through this famous city called Bethsaida, very prominent city. गलील की एक बहुत महत्वपूर्ण नगरी थी। पतरस कहते हैं यहाँ कफरनहूम के पास पतरस घर था, पतरस के घर के बिल्कुल पास में ही ये बैतसैदा था, और उसके आसपास बहुत से चेले वहीं गलील के गांव से लिए गए थे। पर यीशु मसीह बैतसैदा में आश्चर्य कर्म नहीं कर। अरे कमाल की बात है, जो आदमी कब्रिस्तान में खड़ो के मौजे करने की सामर्थ रखता है, a one who can perform miracles in the graveyard, कब्र के सामने खड़ा होता और लाजर कहता है लाजर बाहर निकला। और बाइबल में लिखा है जो मर गया था वो हाथ पांव बंधे हुए बाहर निकल आया। वो यीशु जो कब्रिस्तान में मौजे करता है, वो यीशु जो समुद्र के बीच में मौजे करता है, लहरों पर चलता हुआ आता है, लिखा है वो बैतसैदा में मौजे नहीं कर सका। मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 23वां पद लिखा हुआ है, 26वां पद लिखा हुआ है। मरकुस 8:26 में लिखा है एंड ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म मेनी मिरेकल्स इन बैतसैदा, ओनली 2 प्लेसेस। नासरत के बारे में लिखा है वो आश्चर्य काम नहीं कर पाया, और बैतसैदा के बारे में लिखा है एक आदमी था, उसने उसके लिए प्रार्थना करी और पूछा तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? तो कहने लगा मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता है और पेड़ और मनुष्य जैसे पेड़ चल रहे हैं वैसे दिखाई पड़ रहा है। पेड़ समझते हैं, बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, मुझे वैसे इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभु ने फिर प्रार्थना कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है सब दीवार है, धुंधला है। Then Jesus took him out of the city. यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ा और यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ करके उसे बैतसैदा से बाहर ले गया। कि हो क्या रहा था, बैतसैदा में कुछ अविश्वासी थे, बैतसैदा में इसकी संगति खराब थी, बैतसैदा में इसका एसोसिएशन खराब था। बैतसैदा एक वैसा स्थान था जहां पर ये शायद हफ्ते में 6 दिन रहा करता था, उनकी भाषा बोला करता था, उनका उठना बैठना से सीख लिया था। और इसलिए प्रभु ने इसके लिए प्रार्थना करी, इसे चंगा किया और फिर कहा लौट कर उस गांव में मत जाना। डोंट गो बैक, कम आउट ऑफ इट। छोड़ दो उसे, वो तरीका, वो व्यवहार, वो भाषा, वो शैली, वो अशदोदी नेचर छोड़ दो ताकि तुम खुदा के घर में बरकत पा सको। सुनिएगा, मैं यहां पर सिर्फ एक आत्मिक डॉक्टर के रूप में खड़ा हूं। एंड आई कैन ओनली प्रिस्क्राइब। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, हमें बहुत खांसी हो रही है, हमें बहुत जुकाम हो रहा है, सर में बहुत भारी भारी है, आप बताइए क्या करें। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, आप 1 हफ्ते तक ये गोली खाइएगा, आप ठंडा पानी मत पीजिएगा, आइसक्रीम मत खाइएगा, एसी के सामने मत सोइएगा, और आपको दे देता है। और जैसे आप वो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं आप फौरन ठीक हो जाते हैं। नहीं, मालूम क्या करना पड़ता है फिर आपको? जो डॉक्टर ने लिखा है और जो डॉक्टर ने बताया है उससे मानना पड़ता है। डॉक्टर और दांत में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, उसने कहा ये खा लेना, गर्म पानी से गार्गल करना, उसमें नमक डाल लेना, ये वाला लेना, और उससे आप लेकर आइए, दांत का दर्द फौरन ठीक नहीं। आपको वो लेकर के घर आना पड़ता है, आपको वो माउथ वॉश लेना पड़ता है, फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है, फिर आपको उसको लगाना पड़ता है, आपको वो लौंग का तेल लगाना पड़ता है। तब कहीं जा करके जब आप बार बार उसका पालन करते हैं, तब कहीं जा करके वो समस्या ठीक होती है। वरना प्रिस्क्रिप्शन पर प्रिस्क्रिप्शन मिलते रहेंगे और चंगाई
नहीं होगी। मैंने आज खुदा के कलाम के मुताबिक आपको प्रिस्क्रिप्शन बताया है। मेरी प्रार्थना यह है, अगर आप इसे माने तो आप चंगे हो सकते हैं।